ऊना में जिस युवक का अपहरण किया गया था, उस मामले में अब हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल एक नाबालिग लड़की ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को नए बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ पहले किडनैप करवाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस फिलहाल प्रारंभिक जांच में इतना समझ पा रही है कि नाबालिग लड़की के प्रेम प्रसंग के चलते ये मामला सामने आया है। दरअसल जिया नाम का एक युवक बीते दिनों लापता हो गया था। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। कई वीडियो भी उसके बाद वायरल हुए जिसमें जो लड़का है उसे दो युवक एक कार में बिठा कर रखते हैं और उसकी जो है खूब पिटाई कर रहे थे। वो युवक लहूलुहान था और कई बातें उस दौरान वो लोग आपस में कर रहे थे, लेकिन जब तार खुले तो आज पुलिस अधीक्षक ने भी ये माना कि प्रेम प्रसंग के चलते ये मामला सामने आया है। जो लड़की है, नाबालिग लड़की, उसकी दोस्ती थी उस युवक के साथ जो इस वक्त लापता है, यानी कि जिसके हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिर उन दोनों का रिलेशन जो है समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी जो युवक है वो उससे बातचीत करता था। तब तक लड़की ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया था और उसने वो तमाम बातें उस अपने नए बॉयफ्रेंड को बताई। फिर ना जाने उन लोगों के बीच क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या प्लानिंग की कि कुछ दिनों बाद वो युवक लापता हो जाता है और अब खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी होगी, क्योंकि नग्गल नहर से उसके कपड़े और कुछ अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल शव बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने जब आज पत्रकार वार्ता की तो उन्होंने कहा कि जो है हमें हत्या की आशंका लग रही है। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने, मोटा माटी आप समझ पाएंगे इस पूरे मामले को। आप आगे वो सुनिए। जैसा कि आपको ऑलरेडी जानकारी है कि जो केस हुआ था वो पहले अपहरण के अंतर्गत दर्ज हुआ था। जो एक युवक है वो गायब था, तो जिसपे ऐसे शक था कि इसे कुछ लोग अपहरण करके ले गए होंगे। पहले इनिशियली एक पे था, बाकी घटनाक्रम मैंने आपको बता चुका हूँ जो कि अपहरण से संबंधित था और जैसे कि गिरफ्तारियां हुई थी उसमें। लेकिन इसमें जैसा हमें शक था कि इसमें मर्डर होने की भी संभावना है, तो इस चीज को हम लगभग कंक्लूड कर चुके हैं। हमने सेक्शन ऐड कर दिए कि हाँ ये मर्डर हुआ है उसका, युवक का अपहरण तो हुआ ही था लेकिन उसके साथ उसका मर्डर भी हुआ है। तो घटनाक्रम जैसा कि उस दिन जैसे मैंने बताया था 23 तारीख का ये शाम से घटनाक्रम शुरू होता है। उसको युवक को जैसे मैंने बताया कि वहां पे 3 युवक और एक युवती वहां पे थे और ये जो युवक है इसको जो युवती है अपने साथ ही लेके उधर गई थी जहां पे अन्य 3 युवक भी मिले। मामला इस तरीके से है कि इसका जैसे अगर कारण देखा जाए तो ये जो मृतक है या जिसका अपहरण हुआ था, इसके पहले दोस्ती मित्रता उस युवती के साथ होने का अंदेशा है और उसके बाद इसका शायद उससे बातचीत बंद हो गई, तो इनमें जैसे होता है मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई। उसके पश्चात जो दूसरे युवक थे जिनसे उनकी अभी मित्रता थी, तो इनमें आपस में जो मतभेद उत्पन्न हुआ उसके चलते जैसे ये लेके गए, वहां पे आया है युवक, तो इसके साथ मारपिटाई की गई। जैसे पहले लग रहा है जैसे दराट से की गई और फिर वहां पे जैसे मारपिटाई करने के बाद जैसा कि इन्होंने बताया जो गिरफ्तार लोग हैं उसको कार में इन्होंने ले लिया। कार वही थी जो अभी इसमें पूरी वारदात में इस्तेमाल इनके साथ की गई। तो जब उसको कार में ले गए फिर उसके साथ और मारपिटाई की गई तथा ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका गला घोट के जैसे बेल्ट से 2 युवकों ने खींचा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात उसकी बॉडी को जो नहर है हमारे नंगल के पास इसमें डिस्पोज होने का उन्होंने बताया। तो अभी जो है बॉडी उसकी तो सर्च की जा रही है कि जैसे नहर में भी है, गोताखोर भी और सब लोग उसमें मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो अभी बॉडी अभी नहीं मिली है लेकिन कुछ ब्लड स्टेन क्लोथ्स वगैरह मिले हैं जो उसके हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मुआयना भी किया गया। एसएचओ साहब और एडिशनल एसपी साहब इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कल भी बॉडी की सर्च करी, आज भी बॉडी की सर्च जारी है और ये जारी रहेगी। तो ये इसमें मर्डर का भी मामला है। बताया ना जैसे प्री प्लान के थ्रू गया, जैसे वो युवती के साथ गया, जैसे
उनका मैंने बताया था मित्रता वगैरह को लेकर कुछ हो सकता है। तो फिर वहाँ पे और जो 3 युवक थे उनमें से एक जो जिया था, जो मुख्य रूप से जिया उसका शॉर्ट नेम है, तो वो था। फिर उसके साथ उसके साथी थे। तो सर ये काली जो गाड़ी थी ये किसकी थी? ऑल्टो तो अभी काली तो नहीं थी, व्हाइट थी ना? जो फाइल की थी सर। अच्छा, तो ये जो इसकी गाड़ी थी, इसका किसकी है, क्या है, जो नेम्स वगैरह की डिटेल्स वो तो निकाल लेंगे। काम किया हमारे एसएचओ गौरव ने, बहुत मेहनत करी, और एडिशनल साहब ने भी काफी वो किया। ये लगातार दिन रात दौड़ते रहे, तो जो बाद में जो अरेस्ट हुई उसका मतलब बहुत क्रेडिट हमारे एसएचओ गौरव को जा रहा है।